ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन में जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है ना, उतना ही ज्यादा डर भी बढ़ता जा रहा है, राइट। फ्रॉड होने का, स्कैम होने का, फेल हो जाते हैं लीड को कन्वर्ट करने में, वो फेल हो जाते हैं सेल्स को क्लोज करने में। एंड इसका मेजर रीजन ये होता है कि वो करो कि जो आपका फर्स्ट सेल है जिसको आप क्लोज करो वो आपके क्लोजर बन, राइट। यानी कि कोई फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, राइट, वो आपका फर्स्ट लीड होना चाहिए जिनको आप कन्वर्ट करोगे इनटू सेल्स, राइट। बट ऐसा होता क्यों है, ऐसा समझ ही नहीं आता। वो सामने से कुछ ऑब्जेक्शन पूछा तो आप नर्वस हो जाओगे कि मैं क्या आंसर करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप रोज तो ऐसे किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हो, राइट। रोज हो जाती है जिसकी वजह से आपकी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है, या फिर आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते कर देते लीड को, राइट। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो लीड इतनी बेवकूफ नहीं होती है, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्शन ही आप हैंडल कर रहे हो कॉपी पेस्ट करके, देन ये क्या गारंटी है कि आप उनको अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगे। तो आपने क्या किया, आप उनके प्रॉब्लम के साथ फेमिलियर हो गए, है ना, कि जो उसका प्रॉब्लम है वो आपने भी फेस कर रखा है, आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस है। बट स्टिल आपने वहां से स्टार्ट किया, आपने अर्निंग की। तो जिस करना है ना, तो जिससे क्या होता है अल्टीमेटली कि लीड समझ लेती है कि ये कोई फ्रॉड या फिर स्कैम है ना। एंड क्या होता है, एफडीएम की आपको ब्लॉक कर देती है। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप कहीं फ्रॉड या स्कैम तो नहीं कर रहे हो, कंपनी कहीं फेक या फ्रॉड तो नहीं, और ना जाने ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं जो आप लीड्स के डेली बेसिस पे सुनते हो, राइट। कितने ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे हैंडल करते हो, राइट। बट अल्टीमेटली होता क्या है, 20% जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो सक्सेसफुली अपने सेल्स को क्लोज कर लेते हैं, लीड्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। एंड बाकी के जो 80% स्पॉन्सर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं लीड को कन्वर्ट करने में, वो फेल हो जाते हैं सेल्स को क्लोज करने में। एंड इसका मेजर रीजन ये होता है कि वो उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं 80% स्पॉन्सर में आते हो, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। आज मैं आपको नहीं, आज मैं वो पैटर्न नहीं फॉलो करने वाली हूँ जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सर्च करोगे, आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगे वो पैटर्न मैं आज फॉलो नहीं करने वाली हूँ, जिसमें वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन को हैंडल करके सिखा देते हैं, राइट। पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्शन के लिए बता देते हैं कि उनको कैसे हैंडल करना, राइट। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि ये पैटर्न कहीं के लिए यूजफुल हो सकता है बिल्कुल, बट कहीं के लिए नहीं भी होता है, ठीक है। वरना अगर यूजफुल होता तो आप लोग उसी वीडियो को देख के बहुत इजी से क्लोज कर पाते, राइट। आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर आपने एक वीडियो पे क्लिक किया, इट मीन्स कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके लिए प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आप मे बी उसको आप फॉलो कर चुके हो बट रिजल्ट नहीं आ रहे, राइट। तो आज मैं आपको यही जो सही पैटर्न होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो मैं आपको नहीं बता करके कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ सजेशंस बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला टिप और सजेशन ये है कि ट्राई टू हैंडल द ऑब्जेक्शन ऑफ योर क्लोजर वंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादातर ट्रेनिंग अटेंड करते हुए प्लेटफॉर्म की फॉलो करते हुए, बाकी प्लेटफॉर्म का तो मुझे नहीं पता है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली रिचन की बात करूँ, जब बिगनर हो रहा है, जब आप बिगनर वाले जो वेबिनार होते हैं जब तुमको अटेंड करते हो, तो उनमें मोस्टली ये भी सिखाया जाता है कि जब कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तब आप कोशिश करो कि जो आपका फर्स्ट सेल है जिसको आप क्लोज करो वो आपके क्लोजर बन, राइट। यानी कि कोई फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, राइट, वो आपका फर्स्ट लीड होना चाहिए जिनको आप कन्वर्ट करोगे इनटू सेल्स, राइट। बट ऐसा होता क्यों है, नॉर्मली उनको जाके पिच करोगे, राइट, तो वो सबसे पहले आपके अपने होंगे, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको पिच कर सकते हो, राइट। कि वो जो भी ऑब्जेक्शन पूछेगा आप उनको नॉर्मली हैंडल कर सकते हो, तो आप उनके साथ बेसिकली कंफर्टेबल होगे। तो उसी तरीके से जब अगर आपके कोई क्लोजर बनने है ना, जब आप उनके साथ बात कर रहे हो, उनको जब आपने वर्क पिच किया है, राइट, तो वो अगर आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन पूछेंगे तो आप उनको बता सकते हो सीधे सीधे कि यार ये कहीं फेक या फ्रॉड तो नहीं है ना। तो बोल सकते हो कि नहीं, मैंने खुद भी स्टार्ट किया है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, चीजें सिखाई जाती है कि आप रनिंग कैसे करना है, वॉक कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले तो वो आपके क्लोजर बने, उनको आपको ऑलरेडी ट्रस्ट होता है ना, कि ये मुझे कुछ गलत नहीं बताया। आपको क्या करना है, बस आपको उनके कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, आपको उनको क्लियर करना है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपके चांसेस होंगे क्लोजिंग के वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके ऑब्जेक्शन को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जब कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगनर हो, तो आप ट्राई करो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का अपने क्लोजर वाइज, राइट। इससे क्या होगा
इससे आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल होगी वो इम्प्रूव होगी कि आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए, राइट। दूसरा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, जो भी आपका क्लोजर बनेगा आपसे ये ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो कोई स्ट्रेंजर लीड भी अगर मुझसे यही सेम ऑब्जेक्शन पूछे तो मुझे उसका क्या आंसर करना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि मुझे किस तरीके से पिच करना चाहिए और किस तरीके से आंसर करना चाहिए। उससे आपको काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा पैटर्न को समझने में भी और ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में भी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड सजेशन की, जो कि है डोंट लूज योर सेल्फ आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है, ये चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिलेटेड में आप जब वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे लीडर्स ने, स्पॉन्सर्स ने उसके रिलेटेड में वीडियो बनाई होती है। तो आप क्या करते हो, जो भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो मैंने बताया, राइट, करते वही सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हो लीड को, राइट। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना तो लीड इतनी बेवकूफ नहीं होती है। हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है यदि वो पर्सन देख रहा हो, ठीक है, जो भी इस फील्ड में आया भी ना हो, जिसको ये भी ना पता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है या क्या नहीं होती है, राइट, एंड वो इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो हो सकता है कि वो ही पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहा है या उसने और भी ऐसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड में वीडियोस देखी है, राइट। तो अगर आप उनको ये भी सेम चीज कॉपी पेस्ट करोगे तो लीड को पता लग जाएगा कि ये तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, यानी कि उसके अपने खुद के थॉट्स हैं ही नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि ये मुझे गाइड कर सके, राइट। क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्शन ही आप हैंडल कर रहे हो कॉपी पेस्ट करके, देन ये क्या गारंटी है कि आप उनको अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगे। एंड दैट इज वाई एंडिंग क्या होती है कि वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करते, राइट। तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, जो भी वो पर्सन बता रहे, ठीक है, जो भी वो लीडर बता रहे, स्पॉन्सर बता रहे, राइट, उस ऑब्जेक्शन को वो जिस तरीके से हैंडल करके बता रहे, आप क्या कर सकते हो, आपको वो सुनना है, ठीक है, समझना है, ठीक है, एंड क्या करना है, उसमें अपने थॉट्स है, आप क्या सोचते हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन के बारे में, अपने थॉट्स को भी आपको ऐड करना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि कई ऑब्जेक्शन रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मांग रहे, या जैसे वो पैसे नहीं दे रहे या जो भी चीजें, ठीक है। तो अब आपने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया कि आप खुद भी एक्सीडेंट हो, आपके पेरेंट्स नहीं माने, है ना, लेकिन आपने उनको बिना बताए आपने स्टार्ट किया हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है ना। तो आप ये भी बता सकते हो अपने लीड को, आपके साथ जो एक्सपीरियंस है आप उनके साथ भी ये चीज शेयर कर सकते हैं ना। तो जैसे लीड को लगेगा कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है इसकी भी रही है बट स्टिल इसने स्टार्ट किया, इसकी अर्निंग हुई है, तो अगर मैं भी स्टार्ट करूंगा तो मेरी भी अर्निंग होगी, राइट। तो आपने क्या किया, आप उनके प्रॉब्लम के साथ फेमिलियर हो गए, है ना, कि जो उसका प्रॉब्लम है वो आपने भी फेस कर रखा है, आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आपने वहां से स्टार्ट किया, आपने अर्निंग की। तो इससे क्या हुआ, एक तरफ तो आपने लीड का ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर दिया, दूसरी तरफ आपने लीड को मोटिवेट भी कर दिया कि जैसे मैंने स्टार्ट किया है, मेरी अर्निंग हुई है, वैसे आप भी स्टार्ट कर सकते हो एंड आप भी अपनी अर्निंग कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से अपने जो थॉट्स होते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी आप ऐड करो, है ना, जिससे सामने वाले लीड को लगे कि इस पर्सन के पास भी एक्सपीरियंस है, ये पर्सन मेरे को अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। और राइट, तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, एंड अगर वीडियो के रिलेटेड में कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट जरूर करना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड सजेशन की, जो कि है स्टॉप बीइंग पीपल प्लेजर, और पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो लीड प्लेजर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जब मान लो कभी लीड आपको सामने से कंसर्न करती है, राइट, कि हाय अर्निंग कैसे हो गया, जो भी चीजें, या फिर आप उनको कंसर्न करते हैं, आप उनको जाके पिच करते हो सामने से, राइट। तो क्या होता है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, है ना, देन आप उनको रिप्लाई करोगे, राइट, या फिर वैसे वैसा कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको रिप्लाई करेंगे, राइट। तो पैटर्न क्या होता है ना कि वो आपको, अगर आपको एक मैसेज कर रहे हैं, आप उनको बदले में 100 मैसेजेस कर रहे हो, है ना। अगर वो आपको मान लो 20-30 मिनट में, 1 घंटे में रिप्लाई कर रहा है, आप उनको सेकंड में रिप्लाई कर रहे हो, तो इससे होता क्या है ना, इससे लीड को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, उनको काफी सस्पिशियस लगता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है ना, क्योंकि वो भी यही सेम पैटर्न रिपीट करता है, उनको भी मतलब होता है कि बस हमें किसी तरीके से पैसे मिल जाए, है ना। तो वो भी यही सेम चीज करता है कि मैसेजेस करना काफी सारे या फिर बहुत जल्दी मैसेजेस करना, है ना, तो जिससे क्या होता है अल्टीमेटली कि लीड समझ लेती है कि ये कोई फ्रॉड या फिर स्कैम है ना, एंड क्या होता है एफडीएम की आपको ब्लॉक कर देती है। तो आपने क्या करना, आपने उनको सेफ फील करवाना, राइट, कि मैं वो स्पॉन्सर में लीडर हूँ जिसका काम है आपको गाइड करना, आपको चीजें सिखाना, राइट, कि आप किस तरीके से यहाँ पे
वर्क करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो मान लो एक रिप्लाई करे तो अभी उनको एक ही रिप्लाई करो, कि जितना लिमिटेड हो सके उतना रिप्लाई करो, बेस्ट रहेगा। एक टेक्स्ट हो गया, एक ऑडियो हो गया, है ना, एक बार कॉल हो गई तो वो बेस्ट होगी। तो जितना कम आप रिप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेटा वो मेंटेन होता रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपको टाइम गैप रखना है ना, कि अगर एक वीक में आपको मान लो 1 घंटे में रिप्लाई किया है तो आप भी ऐसा ही करो, यूजुअली आधे घंटे में, 20 मिनट में, 1 घंटे में ही उनको रिप्लाई करो, ठीक है, जिससे उनको ऐसा कुछ सस्पिशियस ना लगे, है ना, कि आप कोई फ्रॉड हो या कोई स्कैम हो, राइट। तो आपके साथ सेफ और कंफर्टेबल फील कर सके। और राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। जो ये 3 टिप्स, 3 सजेशंस जो मैंने आज आपको बताए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, इनको अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, अच्छी तरीके से फॉलो करने का मतलब है रेगुलरली प्रैक्टिस करना लीड पे, है ना, इससे आपको काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी कम्युनिकेशन स्किल्स में, है ना, कॉन्फिडेंस आपका और भी ज्यादा बढ़ेगा। एंड प्लस आप काफी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे, आप काफी अच्छे तरीके से लीड से कम्युनिकेट कर पाओगे, उनसे आप बात कर पाओगे। राइट, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और इन्फॉर्मेशनल और अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड यस, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऑन विद गुंजन, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बेसिकली जितने भी अपडेट्स होते हैं, टिप्स होते हैं, वो मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ रिलेटेड टू स्किल्स, आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, एवरीथिंग। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।